नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। चंपाई सोरेन कोलकाता पहुंच चुके हैं। आपको बताते चले हैं कि दिल्ली से कोलकाता पहुंच गए चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपना विचार दे चुका हूं, अब मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं, आगे के लिए आपको इंतजार करना होगा। तो देखिए, लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर के लगातार उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए और उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा कि आगे उनका क्या प्लान है, कौन सा विकल्प वो चुनते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि उनके पास 3 विकल्प है, यानी कि 3 ऑप्शंस हैं और इन्हीं तीनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन वो चुनेंगे। तो कुछ इंतजार करने के लिए कहा है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि अपना विचार वो दे चुके हैं और अब इस बात को वो दोहराना नहीं चाहते हैं, आगे के लिए इंतजार करने के लिए उन्होंने कहा है। तो अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं। कोलकाता पहुंच चुके हैं चंपाई सोरेन, दिल्ली से कोलकाता पहुंच गए। अपना विचार हम दे चुका है ना, और अभी उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। अच्छा, है ना। तो अभी क्या करेंगे आप? थोड़ा आप लोग इंतजार करें। बंगाल के सिचुएशन में क्या कहेंगे? बाद में बोलेंगे। चंपाई सोरेन को लेकर रांची से शुरू हुआ अटकलों का बाजार कोलकाता के रास्ते दिल्ली तक पहुंचा और देखिए, सियासत गरमा गई इसके बाद और 3 दिन का दिल्ली दौरा खत्म कर चंपाई सोरेन एक बार फिर से कोलकाता लौट चुके हैं। लेकिन जिन सवालों को लेकर सियासत शुरू हुई थी वो सवाल अब भी वही है और जवाब का इंतजार किया जा रहा है। कोलकाता आने से पहले आज दिल्ली में चंपाई सोरेन ने एक चौंकाने वाला बयान दिया कि उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई है, वो बीजेपी नेताओं से मिलना भी नहीं चाहते थे, उन्हें मालूम भी नहीं है कि ये सब अफवाह आखिर कौन फैला रहा है। सुनिए चंपाई सोरेन के एक दिन में 2 शहर और 2 बयान को। नहीं, हम किसी से मुलाकात नहीं, अपना हम निजी काम है। निजी काम है तो क्या भाजपा के लोगों से मिलना चाहते थे? नहीं, वैसा कोई हमारा यही नहीं है। तो किसी से नहीं मिलना चाहते ना। अच्छा, पार्टी से नाराज क्यों थे और क्या? वो सब हमने पहले हो चुका है। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए जो चर्चाएं चल रही थी उसके लिए क्या अभी तो कौन ये सब कह रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चुनाव सर अब जेएमएम से ही लड़ेंगे, अब कैसे आगे का क्या रहेगा? हम तो बोल चुके हैं, हम अपना विचार हम दे चुका है ना, और अभी उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। अच्छा, है ना। तो अभी क्या करेंगे आप? थोड़ा आप लोग इंतजार करें। बंगाल के सिचुएशन में क्या कहेंगे? बाद में बोलेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए, चंपाई सोरेन ने बगावत कर दिया, इसके बाद अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, अटकलों का बाजार भी गर्म है। तो ऐसे में अब अगला स्टेप कौन सा होने वाला है, इसको लेकर सबकी नजर टिकी हुई है। क्या कह रहे हैं सूत्र? नहीं, आपने सही कहा। और जिस तरह से लगातार चंपाई सोरेन, आप देखें कि 2 शहर और 2 अलग अलग बयान आए हैं, ये स्पष्ट तौर पर है कि अभी चंपाई सोरेन खुद ही उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और जो उन्होंने इशारा किया है कि उन्होंने पहले ही कहा है उनके पास 3 विकल्प है, चाहे वो राजनीति से संन्यास ले लें, एक नए संगठन को वहाँ संगठन का निर्माण करें, या किसी एक साथी के साथ आगे बढ़े। तो अब ये देखना होगा, क्योंकि कोलकाता उतरे हैं, कोलकाता से उन्हें जमशेदपुर आना है, जमशेदपुर से फिर वो सरायकेला भी आएंगे। शाम को जो मेरी बातचीत हो रही थी सरायकेला के कुछ लोगों से, सरायकेला के लोगों को भी इस समय का इंतजार रहेगा कि चंपाई सोरेन क्या निर्णय लेते हैं। और सरायकेला के लोग अभी भी अचंभित हैं, जो ये सब कुछ हो रहा है उनके समझ से थोड़ा परे भी है। ये बात सही है कि जब वो मुख्यमंत्री बने तब जो खुशी थी, जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तब भी सरायकेला की जनता के अंदर एक जरूर दुख था, या एक कह सकते हैं कि आक्रोश था। लेकिन जो जेएमएम छोड़कर जो जाने का एक निर्णय हुआ, इसके बाद से अब हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी परिस्थितियां जरूर बदली हैं। जो हार्डकोर पार्टी के नेता हैं उनको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि वो चंपाई सोरेन के साथ जाना पसंद करेंगे, या फिर अगर वो पुरानी पार्टी मतलब कि जेएमएम में रहना पसंद करेंगे। दूसरी तरफ आपको यह भी समझना होगा, आज जो मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हुई है, जो 4 विधायक आए थे, और ये वही 4 विधायक थे जिनको लेकर चंपाई सोरेन का नाम जोड़ा भी जा रहा था कि चंपाई सोरेन के साथ ये इन विधायकों का एक समर्थन है, या वो भी दिल्ली गए थे और तरह तरह की बातें हुई थी जो कि पूरी तरह से जो है अफवाह निकली थी। आज जब वो बाहर निकले और जिस तरह से उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में कह सकते हैं, उनके पक्ष में जो बातें कही हैं कि जेएमएम में था, जेएमएम में हूँ, जेएमएम में ही रहूंगा, हेमंत सोरेन को मजबूत करना है और ये सारी चीजें अफवाह हैं, बीजेपी को पूरी तरह से सफाया करना है, ये जो बयानबाजी हुई है उन विधायकों के द्वारा, ये स्पष्ट तौर पर है कि अब कोई भी विधायक फिलहाल
चंपई सोरेन के साथ नहीं है, खासकर अगर हम कोल्हान की जो बात कर रहे हैं, लगातार जो दावे किए जा रहे थे। अब बीजेपी की तरफ भी नजर है कि क्या बीजेपी चंपई सोरेन को, अकेला चंपई सोरेन को अपने पार्टी में ला रही है और इससे कितना एक फायदा होगा जो 2 महीने बाद यहाँ झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, या फिर एक नए संगठन का अगर निर्माण किया जाता है उससे ज्यादा इंडिया गठबंधन को डैमेज किया जा सकता है। इसको लेकर थोड़ा इंतजार रहेगा और इसी और इशारा भी चंपई सोरेन कर रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है विनाश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चंपई सोरेन को लेकर दिल्ली से रांची तक सियासी पारा हाई है और इस मामले को लेकर के अर्जुन मुंडा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। मुख्यमंत्री जिनको बनाए, पहली बात तो यह है कि 4 महीने के बाद आप उनको, अगर आपका दल का फैसला होता तो नेता किसी को भी चुन सकते थे, लेकिन आपने फिल इन द ब्लैंक्स करके आपने उसको जैसे उस समय और जैसे आ गए तो आप उनको बाहर कर दिए। और बाहर करने का तरीका क्या है, उनको सूचना ही नहीं दी गई। प्रॉपर वे में एक तय करके करते नहीं किया। उसके बाद उस पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के लोग या ये पैसे के या मसल्स पावर के माध्यम से चीजों को ये कर रहे हैं। इधर चंपई सोरेन को लेकर झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि चंपई सोरेन कहीं नहीं जाएंगे। चंपई सोरेन को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है, लेकिन वो इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने चंपई सोरेन के बहाने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। अमर बावरी ने चंपई सोरेन के बीजेपी के संपर्क में होने की अटकलों पर भी जवाब दिया है। कि आप लोगों ने चंपई दा को निमंत्रण देके दिल्ली तो बुला लिया और फिर उनसे मुलाकात भी नहीं किया। ऐसा आप लोग चर्चा बनाए रखिए। नहीं, विपक्ष का चर्चा है ये। आप चर्चा बनाए रखिए, बाकी जो है वो आपके सामने है। जो भी बातें हैं आपके माध्यम से ही चीजें सब लोगों ने सुना है। ऑफिशियली जिस दिन कोई कहेगा, बीजेपी का कोई ऑफिशियली कहेगा या उनके तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आएगा तो फिर उसमें बातें करेंगे। तो लेकिन माँ से ज्यादा मौसी को क्यों लाड़ आ रहा है, सबसे बड़ी बात है। हम लोगों ने कोई लाड़ नहीं दिखाया है। हम लोगों ने हकीकत जो उन्होंने सामने रखी थी उससे उनको रूबरू कराए। उनको इतना मान सम्मान दिया, ठीक है। उनको थोड़ा उन्होंने किस लहजे में या कौन ट्वीट किया है ये तो पता नहीं है, लेकिन वो हम लोग के गार्जियन हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीनियर नेताओं में और आंदोलनकारी नेता रहे हैं। हम लोग उनको इज्जत के निगाह से देखते हैं। क्या लगता है कि वो वापस जेएमएम के साथ में ही या हम कुछ टूट है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वो कहीं नहीं जाएंगे। जेएमएम में नाराजगी जता चुके चंपई सोरेन अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ऐसे में सीएम हेमंत सोरेन भी एक्शन में आ चुके हैं। उन्होंने आज कोल्हान के कई विधायकों से मुलाकात की और एकजुटता का संदेश देने की भी कोशिश की। जेएमएम में बगावत का बम फोड़ चुके झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन की अगली चाल क्या होगी? वे बीजेपी के साथ जाएंगे या अपनी नई राह बनाएंगे? इस पर अभी भी सस्पेंस है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन में आ गए हैं और कोल्हान से आने वाले जेएमएम के कई विधायकों के साथ सीएम आवास में बैठक की। ये वही विधायक हैं जिनको लेकर चर्चा थी कि वे चंपई सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद कई विधायकों ने हेमंत सोरेन के साथ ही मजबूती से बने रहने का दावा कर दिया। अफवाह है सब, हम लोग कोई जाने वाला कहीं नहीं है, सब अफवाह है। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? बाकी लोग रामदास जी जो आपके साथ आए, सब है, सब है, सब है, सब है, सब है। पीछे आ रहा है, क्या होगा आप उससे पूछे। हेमंत सोरेन से मिलने वाले जेएमएम विधायकों में घाटशिला से रामदास सोरेन, पुटका से संजीव सरदार, जुगसलाई से मंगल कालिंदी और बहरागोड़ा से समीर मोहंती शामिल रहे। बीजेपी में जाने को लेकर चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा थी वो नाम था समीर मोहंती का। लेकिन सीएम से मुलाकात के बाद समीर मोहंती ने न सिर्फ हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने का वादा किया, बल्कि अटकलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
बिल्कुल कहीं कोई संदेह नहीं, हम जेएमएम में थे। कौन बोला हम लोग बीजेपी में जा रहे हैं? ड्राइवर साहब, ये पता चल रहा था कि आप चंपैदा के साथ बिल्कुल गलत और निराधार बात है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहतर काम किया है। सौभाग्य कि हेमंत सोरेन जैसा हम लोगों को मुख्यमंत्री मिला है, बेहतर काम कर रहे। इस राज्य में कोई विकल्प नहीं रहेगा। खड़गपुर में कौन बीजेपी का सफाया कर देंगे हम लोग। इधर झारखंड की पूरी उठापटक के केंद्र में खड़े चंपाई सोरेन को लेकर जेएमएम अब भी काफी सहज दिखने की कोशिश में लगा है, जैसे कि पिछले 4 से 5 दिनों में कुछ हुआ ही नहीं और सब कुछ पहले के जैसा है। नहीं, चंपैदा क्या बोले कि मैं अपने पार्टी का कोई नुकसान करना नहीं चाहता हूं और न कोई कार्यकर्ता मेरे साथ इस लड़ाई में है। तो बहुत स्पष्ट है ना, उन्होंने तो अपनी बात खुलकर कही। आप लोग उसको तो पढ़ते नहीं है। कोई ना, वो उनकी मामला है, लेकिन पार्टी के प्रति उनका जो सोच है वो बहुत ईमानदार है। क्या आप लोग मनाने के लिए कब हम लोग करते हो, पार्टी में ना दरवाजा है ना दीवार। चंपाई सोरेन अब आगे जो भी राह पकड़े, लेकिन पूरे घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी विधायकों से मुलाकात कर पार्टी और राज्य को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है कि जेएमएम पूरी तरह से एकजुट है। हालांकि दूसरी ओर सीएम आवास पर अचानक हुई इस हलचल को हेमंत सोरेन की ओर से जेएमएम में डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है, जिसका असर है कि सभी ऑल इज वेल बताने में लगे हैं। अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। राजधानी रांची में ओडिशा पुलिस की दबिश देखने को मिली है। ओडिशा पुलिस को भुवनेश्वर और कटक में 2 सिम बॉक्स मिले थे, जिसकी पड़ताल करते हुए ओडिशा की स्पेशल स्क्वाड टीम झारखंड पहुंची, जहां पर टीम ने रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जिसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। देश में साइबर अपराध का जाल लगातार फैलता जा रहा है और झारखंड इसका गढ़ बनता जा रहा है। इसका जीता जागता सबूत है रांची के नामकुम का ये घर। मौलाना बाजार स्थित इस घर से पुलिस ने 5 सिम बॉक्स बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि एक अपराधी मकान में किराए पर रहता था, जो कि 1 महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही यहां दिखता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को इसके गिरोह की कोई भनक नहीं लगी। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी के ये वही मकान है जहां पर रांची पुलिस के साथ साथ उड़ीसा पुलिस की भी टीम पहुंची हुई है। पूरा मामला जो है वो एक सिम बॉक्स से जुड़ा हुआ है, जो भुवनेश्वर और कटक में जो 2 सिम बॉक्स मिले थे उसी की पड़ताल करते हुए जो उड़ीसा की टीम है, जो स्पेशल टीम है, वो रांची पहुंची और फिर यहां पर लोअर बाजार और नामकुम पुलिस की मदद से इस जगह पर पहुंची और यहां पर फिलहाल जो जांच कर रही थी टीम, उसे यहां से 8 सिम बॉक्स मिले हैं। और ये जो बताया जा रहा है, ये मकान जो है किराए पर दिया गया था। इस मकान में बता दें कि एक फ्लैट जो है वो किराए पर दिया गया था, जिसमें कि ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। ओडिशा और रांची में छापेमारी में पुलिस को 8 सिम बॉक्स मिले हैं, जिसका इस्तेमाल अक्सर साइबर अपराधी करते हैं। एक सिम बॉक्स में 256 सिम लगे होते हैं, मतलब 8 सिम बॉक्स में 2048 सिम का इस्तेमाल किसी के फोन कॉल को डाइवर्ट करने के लिए किया जाता है। इससे किसी भी कॉल की लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। इस सिम बॉक्स का इस्तेमाल सिर्फ साइबर अपराध से जुड़े लोग ही नहीं, बल्कि ड्रग्स के धंधेबाज, आतंकवादी संगठन भी करते हैं। पुलिस ने इस मामले में अब तक एक साइबर अपराधी राजू मंडल को गिरफ्तार किया है। राजू मंडल वही है जिसने हाजी सोहेल अंसारी से एक फ्लैट किराए पर लिया था। सूत्रों की माने तो इस मामले में बांग्लादेश का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। फिलहाल देखना यह है कि इस अपराध में और कितने राज से पर्दा उठेगा। इसमें बड़े सिंडिकेट के होने की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
उसकी पड़ताल फिलहाल चल रही है। कुछ कनेक्शन जो है वो बांग्लादेश से जरूर मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि ये पूरा जो सिंडिकेट था ये क्या कोई इंटरनेशनल गिरोह है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। इसका खुलासा पुलिस और जो टीम है उसकी जांच के बाद ही स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर जेपीएससी छात्रों ने जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। राज्य भर से स्टूडेंट जेपीएससी के कार्यालय पहुंचे और रिजल्ट जारी करने की मांग रखी। छात्रों का आरोप है कि आयोग हर बार आश्वासन देता है लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। छात्रों ने रिजल्ट में देरी को लेकर गड़बड़ी की आशंका जताई है। नहीं है, हम लोग का मांग पे उन्होंने बोला था कि 31 अगस्त को नोटिस निकाला था कि भाई 15 से इंटरव्यू होगा, अभी रिजल्ट जल्द आने की संभावना है। उन्हीं की बात को हम लोग दोहरा रहे हैं और कुछ हम लोग करने यहाँ नहीं आए हैं। उनको याद दिलाने आए हैं कि आपने कुछ बोला था, भाई सो गए होंगे तो इसलिए जगाने आए हम लोग। बस सिर्फ वही जगा रहे, जेपीएससी होश में आओ, बस यही कहना चाह रहे हैं। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी पर लोगों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और इसी कड़ी में रांची में डॉक्टरों के समर्थन में अब वकील का समूह भी सड़क पर उतर गया है। रांची बार एसोसिएशन ने भी डॉक्टरों की मांगों को जायज बताया है और पैदल मार्च निकाला। सिविल कोर्ट से लेकर फिराया लाल चौक तक ये पैदल मार्च निकाला गया। वकीलों ने इस दौरान डॉक्टरों के साथ साथ वकीलों की सुरक्षा की भी मांग की है और सरकार को इस ओर ध्यान देने की बात कही है। मांग हो रही है और सरकार के ऊपर आला कमान तक इसकी गूंज हो रही है। इसी के साथ में हम लोग ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि अधिवक्ताओं का भी हत्या होता है, अधिवक्ताओं को भी दिक्कत होता है। साथ में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। हम लोग नारी लोग का सुरक्षा चाहिए हम लोग को, क्योंकि हर एक जगह हर एक डिपार्टमेंट में हत्या कर दिया जाता है। निर्मम हत्या किया गया। अभी एडवांस टाइम तुरंत निर्मम हत्या किया गया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। रांची में नगर निगम के कर्मियों और विभागीय मंत्रियों ने समीक्षा बैठक की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे विभागीय मंत्री हफीजुल हसन ने कार्य में तेजी लाने की बात कही है। मंत्री ने कहा कि रांची नगर निगम पूरे राज्य का आईना है, इसमें बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने लंबित पड़े हुए कामों को 2 महीने के अंदर ही पूरा करने की बात कही है। उनको कैसे और बेहतर ढंग से चलाएं, रांची को स्वच्छ रखे, इन्हीं सब सारी बातें हुई। और जो काम पेंडिंग पड़ा है उसको भी हम लोग तेज करने के लिए बोले हैं। वैसे काम ठीक है, कोई ज़्यादा पेंडिंग काम नहीं है, सब काम अच्छा है यहाँ। पाकुड़ में समय पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इससे सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल के बच्चों को हो रही है। उनके स्कूल में एडमिशन के लिए जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। लोग आवासीय, जाति और आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबी लंबी कतार में लगने को मजबूर हैं। लोगों ने बताया कि वो कई दिन प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कभी इंटरनेट की समस्या तो कभी किसी और समस्या के कारण उनका काम नहीं हो पा रहा है। जो कि अपना जाति है, राय लिखाते हैं, उस राय और उसमें जो आते हैं हम लोग का कास्ट माल आते हैं, उस माल के हिसाब से कोई जाति नहीं बनता। जो भी बच्चा हम लोग का स्कूल में पढ़ते हैं उसमें जो एडमिशन होता है 9 क्लास का, वो बोलता है जाति मांगता है। ये कौन सा कास्ट का है, जाति मांगता है। सरकारी ऐसे में कुछ स्कूल से सरकारी बच्चों को लाभ नहीं मिलता है। हम लोग आए हैं जाति के लिए, हम लोग का जाति नहीं बन रहा है, जिसमें हम लोग का बच्चों का ये नाम लिखाने में दिक्कत होता है। इसमें सब जाति मांग रहा है। हाई स्कूल में जो नाम लिखा रहे हैं अभी 9 क्लास में। हजारीबाग में ऑल इंडिया फिडे रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता 4 दिन तक चलेगी, जो कि मुद्रिका कुंज भवन में आयोजित की गई है। अटल स्मृति ओपन शतरंज प्रतियोगिता में झारखंड, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों से खिलाड़ी पहुंचे। खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने खुशी जताई है और अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए उत्साहित है। हजारीबाग में चौथा हम नेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट करवा रहे हैं। अटल जी के स्मृति में अटल टैलेंट हंट चेस टूर्नामेंट यह है, रेटिंग टूर्नामेंट है, जिसमें पूरे देश भर से इस बार 207 प्लेयर खेल रहे हैं। चेस जैसे महत्वपूर्ण आयोजन का होना जरूरी है। इस छोटे से शहर में हम लोग साल में हर साल लगभग 3 से 4 टूर्नामेंट जिला स्तर के, राज्य स्तर के और नेशनल स्तर का एक हर साल हम लोग करवाने का जो है प्रयास करते हैं। इस तरह के जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो हम लोगों को एक अपथ्रस्ट देते हैं आगे बढ़ने के लिए और हमें रेटिंग गेन करने के लिए।
चक्रधरपुर में एक बड़ा हादसा टल गया है। मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। आपको बता दें कि राजखरसावा स्टेशन के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं है। स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर ही यह हादसा हुआ। रेल परिचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है इस हादसे का। एक बड़ा हादसा टल गया है स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर। बता दें आपको, बेपटरी राजखरसावा स्टेशन के पास मालगाड़ी के 2 डब्बे बेपटरी हो गए। चक्रधरपुर में यह हादसा टल गया। बोकारो के पहलवान चंदन यादव ने 74 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा है। चंदन ने अंडर 23 सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। पदक जीतने के बाद घर लौटे चंदन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बोकारो विधायक ने अपने आवास पर चंदन को सम्मानित करते हुए उनको शुभकामनाएं दी। विधायक ने खिलाड़ी और उनके कोच को मिठाई खिलाकर और फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। अंडर 23 नेशनल चैंपियनशिप हो रहा था जिसमें सिल्वर पदक में जीता और अभी 1 महीने बाद इसका एशिया का ट्रायल होने वाला, जो वर्ल्ड का ट्रायल बोलते हैं, वो होने वाला। बस उसकी तैयारी में लगेंगे। कितने राउंड में आपने क्वालिफाई किया था? ये टोटल 4 राउंड हुए थे। 4 राउंड जीतने के बाद क्वालिफाई हुए थे। यहीं सिटी पार्क में बिना संसाधन के प्रैक्टिस करता है। अभी जो रोहतक हरियाणा में नेशनल फेडरेशन है कुश्ती का, वहाँ जो नेशनल चैंपियनशिप हुआ उसमें इसने सिल्वर मेडल जीता है। पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त करना अंडर 23 में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त यहाँ हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।